मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा नहीं होगा। मुझे यकीन दिलाने का कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। माँ ने तो जुटाई की याद कर दी। उसे ना तुम्हारी फिक्र है ना हमारी नाराजगी की। मैंने कहा ना ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ भी तो उमैर इस घर में कभी दाखिल नहीं हो सकेगा। मैं पापा को मजबूर कर दूंगी। तुम पापा की शक्ल देखोगी तो मजबूर करोगी ना। दीवार के उस पार वजाहत तुम्हारी आहें और फरियादें सुनेगा तो जरूर, लेकिन तसल्ली नहीं दे सकेगा। अगर मामू चाहते तो उसको घर में दोबारा दाखिल ही ना होने देता। वजाहत मुझसे इंतकाम ले रहा है और बार बार ले रहा है, लेकिन इस दफा वो अपनी लगाई हुई आग में खुद जलेगा। अच्छा पुप्पो, अब उठे ना, खाना तो खा ले कम से कम। चले पुप्पो चलें प्लीज। मैं कोई सोग नहीं मना रही हूँ जो खाना पीना छोड़ दूं। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ अभी। रजो जी। अब्बा, आप मान जाए ना प्लीज। बुजुर्गों, इतनी रात गए किसी का रिश्ता मांगने नहीं जाया करते। वैसे भी कुछ दिन सब्र कर लो। इस वक्त तुम्हारी शादी अलीना के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगी। अब्बा, आखिर कब तक हम फुप्पो से डरते रहेंगे? पहले आप, फिर मैं, आखिर कब तक? आखिर फैसला तो हमें ही करना है ना। तूफानों का मुकाबला आपको करना है, फिर इंतजार किस बात का? अच्छा यार, कल छुट्टी है ना, तो कल चले। हेलो, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था और तुम्हारी कॉल आ गई। अब्बा तुमसे बात करना चाह रहे हैं। पागल, मुझसे क्यों? मेरी अम्मी से बात करवाओ ना। अम्मी, उमैर के पापा बात करें। मैं क्या बात करूं, बस तुम उमैर से कह दो। अम्मी आप भी ना। हेलो। अरे बेटा, ये आना जाना मिलना मिलाना तो सब रस्मी सी बातें हैं। असल काम की बात तुमसे ये करनी है कि इस गधे की लगामें जरा खींच के रख। अंकल, गधे को लगामें कब डाली जाती? उसकी तो मशकें कसी जाती हैं। अच्छा, इसका मतलब है तुम उमैर को बिल्कुल ठीक से पहचानते हो। अच्छा, कल हम आएंगे तुम्हारे रिश्ते की बात करने। जी। लो बात करो गधे से। आप अभी से अपनी बहू के साथ मिल गए ना? हेलो, तुम अब्बा के साथ मिलकर मेरी बुराइयां कर रही हो। सकीना भी, मेरी अभी बात हुई है यानी से, खासी समझदार बच्ची लगती। अल्लाह जहारा बेगम को हिदायत दे कि वो बच्चों की पसंद और नापसंद समझ सके। वजाहत मियां, आप उमैर से कहें कि वो शादी के बाद। नहीं सकीना भी, अब मैं उमैर पे कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। उसे किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगा। बस उमैर की दुल्हन आते ही मैं भी, बस आप लोग अब तैयारी करें। उमैर की दुल्हन आते ही मैं भी? याद रखें, अपने हर 5 साल तक के बच्चे को पोलियो से बचाव के 2 कतरे जरूर पिलवाएं। पोलियो को मिटाने के लिए मैं तो हर हद तक जाऊंगी। आप किस हद तक जाएंगे? पोलियो की अगली मुहिम 23 से 25 अप्रैल। जोंग लाया मिजाज से भरपूर 50-50। जोंग, सब कह दो। ठीक कह रही हूँ, बारात ले जाने की तैयारी हो रही है। कल जा रहे हैं सब। ठीक है, वजाहत ने अगर इब्तिदा कर ही दी है तो इंतहा मैं करूंगी। मुझे तो दाल में कुछ और ही काला नजर आ रहा है।
यूं लगा जैसे वजाहत साहब उमैर साहब की शादी के बाद अपनी शादी करना चाहते हैं। क्या बक रही हो? मोहब्बत में जान देने वाला शख्स बेवफाई नहीं कर सकता। हैं? इसका मतलब है वजाहत साहब किसी से प्यार करते थे? मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर अपना काम करो। जिसकी मोहब्बत में वजाहत और जिसकी तलाश में सारी जिंदगी जलता रहा, उससे बेवफाई करेगा? नहीं। अगर वजाहत उमैर के सामने हथियार डाल सकते हैं तो फिर मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद क्यों करूं? मिसेस दुरानी, कैसी हैं आप? बस तो फिर एक एहसान कर दे हम पे। जब तुझे पता चले ना, एक फोन करके मुझे बता देना बेटा। मैं तुझसे वादा करता हूँ, ये शादी नहीं होने दूंगा मैं, तुम और तुम्हारे अब्बू जाएंगे, अलीना नहीं जाएगी हमारे साथ। सकीना भी आप कैसी बातें कर रही हैं? अलीना पहले ही नाराज है। अगर हमने उसे शामिल नहीं किया, उसे लेकर नहीं गए, तो वो पक्की पक्की नाराज हो जाएगी। मैंने पप्पू से इजाजत ले ली है, अब चलो ना चलें। आँख भरा आसमां